प्रिय बच्चों, आपके अपने चैनल उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस पे आपका स्वागत है। आज की अपनी इस कक्षा में हम साना साना हाथ जोड़ी पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे, जो बहुविकल्पीय होंगे, मल्टीपल चॉइस के होंगे, वस्तुनिष्ठ होंगे, साथ ही लघु उत्तरीय भी होंगे, यानी कि कम शब्दों में उत्तर देना। साना साना हाथ जोड़ी ये मधु काकरिया द्वारा रचित है। कक्षा 10वीं कृतिका भाग 2 एनसीईआरटी के पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 2 कक्षा 10वीं में है। सभी बच्चे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को अपनी नोटबुक में लिखेंगे ताकि किसी भी बच्चे को परीक्षा के समय कोई परेशानी ना हो। जब रिवीजन करना पड़े, दोहराई करनी पड़े, तो आप एक बार देख सको इन प्रश्नों को। अतः सभी बच्चे नोटबुक में लिख लेंगे अवश्य। साथ ही मैं आपसे कहना चाहूँगी कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इन प्रश्नों का लाभ ले सकें, इनको अच्छे से याद कर पाएँ और अपनी परीक्षा में जो इस पाठ से प्रश्न आए उनका उत्तर दे पाएँ। अभी समय कम है, तैयारी ज़्यादा करनी है, तो आप थोड़ा ध्यान से सुने, वीडियो को अंत तक अवश्य देखें कि कहीं कोई प्रश्न रह ना जाए। हो सकता है कि आप ना देखो और जो प्रश्न बताया जाए वही आपकी परीक्षा में आ जाए, अतः अंत तक अवश्य बने रहें। एक बार फिर से कह रही हूँ, लिखिएगा अवश्य। साना साना हाथ जोड़ी मधु काकरिया। कौन है इसकी लेखिका? मधु काकरिया। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा सार पढ़ लेते हैं। क्या है इस पाठ में, क्या बताया गया है, उसके बाद इसके प्रश्न करते हैं। देखिए, साना साना हाथ जोड़ी, इसकी लेखिका कौन है? मधु काकरिया। कौन है? मधु काकरिया। ये एक यात्रा वृत्तांत है, साहित्य की विधा यात्रा वृत्तांत के अंतर्गत आता है। लेखिका ने यात्रा सिक्किम की यात्रा की, सिक्किम की खूबसूरत यात्रा, सिक्किम की एक यात्रा की है, जो उनकी यात्रा बहुत ही खूबसूरत रही है। उसी यात्रा का आंखों देखा वृत्तांत लेखिका ने लिखा है। तो ये क्या है? यात्रा वृत्तांत। प्रश्न इस तरह भी आ सकता है कि साना साना हाथ जोड़ी किस प्रकार की विधा है, कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, निबंध या यात्रा वृत्तांत। तो आपको क्या बताना है? यात्रा वृत्तांत। ठीक है। साना लेखिका मधु काकरिया की लिखी गई एक यात्रा वृत्तांत है। पाठ साना साना हाथ जोड़ी। पाठ का नाम क्या है? साना साना हाथ जोड़ी। इसमें उन्होंने अपनी सिक्किम की खूबसूरत यात्रा का वर्णन किया है। सिक्किम के प्रकृति के सौंदर्यता, वहाँ स्थित हिमालय का भव्य स्वरूप का उन्होंने अपने लेखन में विस्तार किया। हिमालय पर्वत के भव्य स्वरूप का वर्णन किया है। लेखिका पहली बार हिमालयी पहाड़ी क्षेत्रों में पहुंची थी। सफ़ेद बर्फ से लिपटी हुई पर्वतों और प्रकृति के दृश्यों को वह पहली बार करीब से महसूस कर रही थी। उसका मन बहुत ही प्रफुल्लित था, वह बहुत ही रोमांच में थी। यानी कि कोई पहली बार पहाड़ों पे जाता है, वहाँ की सुंदरता को देखता है, तो मन तो प्रफुल्लित होना जाहिर सी बात है। मन में प्रसन्नता आ जाती है, खिल उठता है मन और एक तरह का रोमांच भर जाता है। तो वही लेखिका के साथ हुआ यहाँ पर। यहाँ के पहाड़ और उनकी सुंदरता का कुछ विशेष है। हिमालय के जो पहाड़ है उनकी सुंदरता एक विशेष आकर्षण अपने अंदर समेटे हुए है। ये पहाड़ यात्रा करने वालों को अपनी प्राकृतिक खूबसूरती से आकर्षित कर लेते हैं। कल कल की ध्वनि करती हुई नदियाँ, इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से गिरते हुए जलप्रपात, बर्फ से पटे हुए पर्वत, टेढ़े मेढ़े संकरे रास्ते, जिन्हें देखकर पर्यटक अपने आप ही खींचे चले जाते हैं। यानी कि हिमालय के पहाड़ों की ऐसी सुंदरता है कि पर्यटक उनकी तरफ अपने आप ही खींचे चले आते हैं। लेखिका भी उन्हीं में से एक है। इन्होंने सिक्किम की यात्रा की है और उसी यात्रा का वर्णन अपने इस साना साना हाथ जोड़ी यात्रा वृत्तांत में किया है। अब इस पाठ के प्रश्न देखते हैं क्या है। आगे बढ़ते हैं। आगे के प्रश्न आप सभी को लिखने हैं अपनी नोटबुक में, बार बार कह रही हूँ।
सभी मेरे प्रिय बच्चे प्रश्नों को लिखेंगे। पहला प्रश्न आता है, जितेन ने खेदुम को किन का निवास बताया है? जितेन जो लेखिका के साथ है उस यात्रा वृत्तांत पे, उसका गाइड है लेखिका का, यानी कि उसको जगह की जानकारी, सिक्किम के जो रास्ते हैं, सिक्किम की यात्रा के दौरान जो रास्ते हैं हिमालय पर्वत के, उनकी जानकारी जितेन को है और लेखिका को दिखा रहा है उन सभी को। तो खेदुम का निवास क्या बताया है जितेन ने? देवी देवताओं का किन का निवास बताया खेदुम को, या बड़े व्यापारियों का, या असुरों का, या शापग्रस्त लोगों का? क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? यदि किसी बच्चे को प्रश्न का उत्तर पहले से पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे मेरे बताने से पहले ही। क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? देवी देवताओं का। खेदुम का जो देवी देवताओं का निवास है, ये जितेन ने बताया है लेखिका को। तिमरो माया शेंधे मलाई शताउछ का अर्थ क्या है? तुम्हारी माया तुम ही जानो, तुम्हारा प्यार अमर है, तुम्हारा प्यार मुझे रुलाता है, तुम्हारा प्यार सच्चा है। तिमरो माया सेंधे मलाई शताउछ का अर्थ है, क्या अर्थ है बेटा? तुम्हारा प्यार मुझे रुलाता है। अगला है, प्रकृति जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार करती है? जल को संचित कैसे करती है प्रकृति, ये बताना है। 4 विकल्प इनमें से देखते हैं। सर्दियों में पर्वतों पर बर्फ पड़ती है, गर्मियों में वह बर्फ पिघलती है, पहाड़ों से पानी नदियों में मिलकर लोगों की प्यास बुझाता है। सभी कथन सत्य हैं। प्रकृति है वो जल को संचित अपने अंदर समेट के कैसे रखती है? सबसे पहले क्या होगा, पहाड़ों पर जो पर्वतों पर बर्फ होगी वो जम जाएगी, बर्फ पड़ती है, फिर वो क्या करती है, जम जाती है, सर्दियों में जम जाती है, ठीक है। और गर्मियों में क्या करती है, वही बर्फ पिघल जाती है, और पिघलने के बाद पानी के रूप में पहाड़ों से आके नदियों में मिल जाती है, और नदियों में जो पानी आता है उसे लोगों की प्यास बुझती है। ये सभी कथन क्या है? सत्य। इस प्रकार प्रकृति जल का संचय करती है। अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या होगा। पहाड़ी कुत्तों की मणि की क्या विशेषता बताई है? पहाड़ी कुत्तों की मणि ने क्या विशेषता बताई है? यहाँ प्रश्न होगा, पहाड़ी कुत्तों की मणि की क्या विशेषता बताएगी? वे बहुत खतरनाक होते हैं, बहुत शक्तिशाली होते हैं। पहाड़ी कुत्ते केवल चांदनी रात में ही भौंकते हैं, या फिर केवल सफेद रंग के होते हैं। यहाँ इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा, देखते हैं। पहाड़ी कुत्तों की पाठ सभी बच्चों ने पढ़ा है, पाठ में से ही हमें उत्तर देने हैं। तो पाठ में क्या आया है पहाड़ी कुत्तों के विषय में, कि वो चांदनी रात में ही भौंकते हैं। पहाड़ी कुत्तों की विशेषता ये है कि केवल चांदनी रात में भौंकते हैं। अगला प्रश्न आता है, लेखिका के ड्राइवर का क्या नाम था? लेखिका के ड्राइवर का क्या नाम था? मैंने बताया था, साथ ही था उसके, जो गाइड का भी काम कर रहा था, जितेन। क्या था नाम उसका? जितेन। ड्राइवर का क्या नाम था? जितेन। गैंगटोक या गंतोक का अर्थ क्या है? जलाशय, चोटी, पठार, पहाड़। क्या अर्थ है गंतोक या गंगटोक? ठीक है, क्या अर्थ है? पहाड़। गंगटोक का अर्थ है पहाड़। भारतीय आर्मी के किस कप्तान ने थूमयांग को टूरिस्ट स्पॉट बनाने में सहयोग दिया? भारतीय आर्मी का एक कप्तान है जिसने यूमथोंग को टूरिस्ट स्पॉट बनाने में सहयोग दिया। कप्तान का क्या नाम है? देखते हैं। कप्तान शेखर दत्त है, या कप्तान शेखर कपूर है, या कप्तान जोगेंद्र सिंह, या कप्तान तेजवीर। देखिए बेटा,
कप्तान शेखर दत्त। कप्तान शेखर दत्त है, जिसने यूमथांग को टूरिस्ट स्पॉट बनाने में सहयोग दिया। इस जगह का नाम है, उसको टूरिस्ट यानी कि टूरिस्ट लोग यहाँ आए, यहाँ का ये जो सुंदर स्थान है उनको देखें, इसके लिए टूरिस्ट स्पॉट बनाने का में अपना योगदान दिया। कौन सी जगह को? यूमथांग को। ठीक है, कप्तान शेखर दत्त ने। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। साना साना हाथ जोड़ी पाठ क्या है? ये पहले ही पढ़ चुके हैं। क्या है आप बताएंगे इसका प्रश्न? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए, देखते हैं कितने बच्चे लिखते हैं। साना साना हाथ जोड़ी क्या है? संस्मरण है, रेखा चित्र है, यात्रा वृत्तांत है, कहानी है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए। यात्रा वृत्तांत। क्या है? यात्रा वृत्तांत। यात्रा का वर्णन किया है लेखिका मधु काकरिया ने। कहाँ की? सिक्किम की। इस पाठ में किस शहर के सौंदर्य का वर्णन है? अगरतला, गुवाहाटी, गंगटोक, महाबलेश्वर। किस शहर के सौंदर्य का वर्णन है? गंगटोक। गंगटोक शहर के सौंदर्य का वर्णन है जो सिक्किम में है। जितेन ने यूमथांग घाटी में किस फिल्म की शूटिंग होने की बात कही है? गाइड, एक फूल दो माली, बरसात, फूलमाला। जितेन ने यूमथांग घाटी में गाइड फिल्म की शूटिंग होने की बात कही है। कौन सी फिल्म है? गाइड। फिल्म का नाम क्या है? गाइड। और इस फिल्म की शूटिंग कहाँ हुई थी? यूमथांग घाटी में। अगला प्रश्न है, यहाँ लघु उत्तरीय प्रश्न प्रारंभ हो जाते हैं, इनको भी हम हल करते हैं। अभी तक थे वस्तुनिष्ठ यानी कि बहुविकल्प मल्टीपल चॉइस प्रश्न, जिसमें विकल्प 7 होंगे। 4 विकल्प में से सही विकल्प का चयन करना है। और अब जो प्रश्न आ रहे हैं उनमें आपको प्रश्न का कम से कम शब्दों में उत्तर देना, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न है। साना साना हाथ जोड़ी पाठ के लेखक का क्या नाम है? लेखक नहीं, लेखिका है। क्या नाम है बेटा? मधु काकरिया। क्या है जो पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। मधु काकरिया। ठीक है, क्या नाम है? यहाँ पे लिखा हुआ है मधु काकरिया। पाठ के लेखक कौन है? मधु काकरिया। अब अगला प्रश्न देखते हैं। साना साना हाथ जोड़ी पाठ के लेखक हो चुका मधु काकरिया। अगला प्रश्न है, गंगटोक में सुबह आँख खुलते ही लेखिका बालकनी की ओर क्यों दौड़ती है? जब सुबह लेखिका की आंखें खुलती है तो बालकनी की ओर दौड़ पड़ती है। क्यों दौड़ पड़ती है? इस प्रश्न का उत्तर होगा कंचनजंगा को देखने के लिए। कंचनजंगा एक चोटी है ना, उसको देखने के लिए सुबह सुबह कंचनजंगा खिड़की से, बालकनी से अच्छी दिखाई देती है। तो कंचनजंगा देखने के लिए, कंचनजंगा देखने के लिए। ठीक है, क्या लिखोगे? सुबह सुबह लेखिका आँख खुलते ही बालकनी की ओर कंचनजंगा देखने के लिए दौड़ती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। मन वृंदावन होने का अर्थ क्या है? मेरा तो मन वृंदावन हो गया, कभी कभी हम बोलते हैं, तो इसका अर्थ क्या होगा? अत्यधिक प्रसन्न होना। क्या लिखोगे? अत्यधिक प्रसन्न होना, यानी कि बहुत ज्यादा खुश होना। मन वृंदावन होने का अर्थ है अत्यधिक प्रसन्न होना। अगला प्रश्न है, गंगटोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है? जो गंगटोक शहर है उसको मेहनत कश बादशाहों का शहर कहा गया। क्यों कहा गया, ये बताना है। क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ के लोगों ने अपने परिश्रम से इस शहर को खूबसूरत बनाया है। मैं बोल रही हूँ, लिख लीजिए, धीरे धीरे बोल रही हूँ, आप लिख लीजिए। क्योंकि यहाँ के लोगों ने, चलो लिख भी देती हूँ, क्योंकि आप लिख लीजिए, यहाँ के लोगों ने
अपने परिश्रम से, अपने परिश्रम, आगे लिखती हूँ, यहाँ के लोगों ने अपने परिश्रम से इस शहर को खूबसूरत बनाया है। खूबसूरत बनाया है, क्योंकि यहाँ के लोगों ने अपने परिश्रम से इस शहर को खूबसूरत बनाया है, इसीलिए इस शहर को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा गया है। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, गंगटोक में श्वेत पताकाएं किस अवसर पर फहराई जाती है? श्वेत पताका यानी कि सफेद झंडे, ध्वज कब फहराए जाते हैं? कब फहराए जाते हैं श्वेत पताकाएं? शोक के अवसर पर, जब किसी को दुख होता है, शोक होता है, शहर में मातम छा जाता है, कोई गहरा दुख होता है, तब फहराए जाते हैं श्वेत पताका। शोक के अवसर पर क्या लिखेंगे? गंगटोक में श्वेत पताकाएं शोक के अवसर पर फहराई जाती हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। कटाव पर दुकान होने से इस सुंदर घाटी को क्या नुकसान होता है? कटाव पर दुकान होने से इस सुंदर घाटी को क्या नुकसान होता है, ये बताना है। क्या लिखेंगे? यहाँ का क्या नुकसान होता है? यहाँ का नैसर्गिक, नैसर्गिक होता है प्राकृतिक, नैसर्गिक, फिर से लिखती हूँ, यहाँ का नैसर्गिक सौंदर्य नष्ट हो जाता है। यहाँ का नैसर्गिक सौंदर्य नष्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ दुकान होने से इस सुंदर घाटी का सौंदर्य, जो नैसर्गिक सौंदर्य, प्राकृतिक सौंदर्य है, वो नष्ट हो जाता है। आपको क्या लिखना है? यहाँ का नैसर्गिक सौंदर्य नष्ट हो जाता है। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। लेखिका ने गंगटोक को किसका शहर कहा है? गंगटोक को किसका शहर कहा है? अभी प्रश्न आया था मेहनतकश बादशाहों का, किसका शहर का है? ये हमारा उत्तर होगा मेहनतकश बादशाहों का। लेखिका ने गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा है। अब प्रश्न नंबर 18 पे आते हैं। लायुंग की सुबह कैसी थी? लायुंग जो जगह है, वहाँ की सुबह कैसी थी? जो लेखिका वहां पे भी गई थी, लायुंग पर भी, वहां की क्या थी? बेहद शांत व सुरम्य, मतलब बहुत ही सुंदर, बेहद शांत व सुरम्य थी। जो लायुंग की सुबह थी वो कैसी थी? बेहद शांत व सुरम्य। अगला प्रश्न आता है। लेखिका ने छाया पहाड़ किसे कहा है और क्यों? लेखिका ने छाया पहाड़ किसे कहा है और क्यों कहा है, ये बताना है। देखते हैं। लेखिका ने छाया पहाड़ किसे कहा है, किसे का, ये बताना। तो क्या बताएंगे? छाया पहाड़ बादलों को कहा है। किसको कहा है? बादलों को कहा है। छाया पहाड़ किसे कहा है? इसका उत्तर क्या होगा? बादलों को कहा है। पर क्यों कहा है, ये भी बताना है। ठीक है, तो क्या होगा? बादल दूर से देखने पर पहाड़ की तरह लगते हैं। क्यों कहा है? क्योंकि बादल दूर से देखने पर पहाड़ की तरह लगते हैं। छाया पहाड़ किसे कहा है? बादलों को कहा है। और क्यों कहा है? क्योंकि बादल दूर से देखने पर पहाड़ की तरह लगते हैं। अब आते हैं प्रश्न नंबर 20 पे। साना साना हाथ जोड़ी गर्दहु प्रार्थना, हमरो जीवन तिमरो कौशली, कौशली का अर्थ क्या है? ठीक है, इसका उत्तर होगा
कि छोटे छोटे हाथ, साना साना हाथ जोड़िए, यानी कि छोटे छोटे, साना साना छोटे छोटे, छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ। हमरो यानी कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित। क्या लिखेंगे, चलो लिख लेते हैं। छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ। छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ। आगे लिखते हैं कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित। मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित। ठीक है, साना साना हाथ जोड़ी का क्या अर्थ है कि छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित। अगला देखते हैं। लेखिका ने साना साना हाथ जोड़ी खालिस्तान प्रार्थना किससे सीखी? एक प्रार्थना है साना साना हाथ जोड़ी, लेखिका ने किसी से सीखी थी। ये प्रार्थना किससे सीखी थी? क्या लिखेंगे? नेपाली युवती से लेखिका ने यह प्रार्थना सीखी थी। अगला, हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी का नाम क्या है? जो सबसे बड़ी है, तीसरी है, वो क्या है? कंचनजंगा। ठीक है, तो तीसरी सबसे बड़ी चोटी है, उसका नाम है कंचनजंगा। ये थे बेटा साना साना हाथ जोड़ी पाठ के लघु उत्तरीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ये पहला भाग है। अगले भाग में आगे के प्रश्न करेंगे। आज के प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं। अगली क्लास के लिए आप बने रहिए। और साथ ही एक बार फिर से कह रही हूँ, सभी बच्चे इन प्रश्नों को अवश्य लिखेंगे अपनी नोटबुक में। जो मेरे बच्चे 10वीं क्लास के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी बच्चे इन प्रश्नों को अवश्य लिखेंगे और साथ ही याद भी करेंगे। चलिए अगली क्लास में आगे के प्रश्नों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक आप उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस चैनल पर बने रहिए, देखते रहिए। फिर मिलेंगे। आपका दिन शुभ हो।